हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। 1 जून से इनकम टैक्स में नया फॉर्म आ रहा है जिसके बारे में हम इस वीडियो में करने वाले हैं बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ नोटिफिकेशन जिसकी डेट है 28 मई 2020। In exercise of power conferred by Section 285BB, read with Section 295 of Income Tax Act 1961, the CBDT make the following rules further to amend the Income Tax Rule 1962। तो यहाँ पे सेक्शन 285BB की पावर को यूज़ करते हुए CBDT ने इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। These rules may be called Income Tax 11th Amendment Rules 2020। तो इन रूल्स को कहा जाएगा 11th Amendment Rules 2020। They shall come into force with effect from first day of June 2020। तो ये जो रूल्स है ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे 1 जून 2020 से। In the Income Tax Rule 1962, Rule 31AB shall be omitted। तो इनकम टैक्स रूल के रूल्स हैं जो इनकम टैक्स रूल 1962 उनमें से रूल 31AB को हटा दिया गया है। आफ्टर रूल 114H द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। तो रूल 114H के बाद ये नया रूल जो है इंसर्ट किया गया है। क्या कहता है ये नया रूल? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। काफ़ी पहले से ये चीज़ें सभी को पता है, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ कि फॉर्म 26AS को अब रिप्लेस करा गया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिप्लेस किया जाएगा। रूल 114H के बाद एक रूल इंसर्ट किया गया है 114I। The Principal Director General of Income Tax or the Director General of Income Tax System or any person authorized by him shall under Section 285BB of Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the assessee an annual information statement in Form 26AS। तो प्रिंसिपल जनरल ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर कोई ऑथोराइज्ड पर्सन जो होगा जिसको सेक्शन 285BB में ऑथोराइज किया जाएगा, अपलोड करेगा किस में अपलोड करेगा? इन द रजिस्टर्ड अकाउंट ऑफ असेसी। जो भी असेसी होगा उसके अकाउंट में अपलोड करेगा एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 26AS containing the information specified in column 2 of the table below, जिसमें कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी। कौन सी? अभी आगे हम बात करेंगे। विच इज़ इन हिज पोजेशन विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच द इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड बाय हिम। तो जैसे ही हमारे डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और पर्सन ऑथोराइज्ड को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन वो असेसी के अकाउंट में अपलोड कर देगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन होंगी? नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। तो TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, कितना आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है या कितना आपका TCS जो है आपसे कलेक्ट किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर आपने की हैं तो उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको उस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो होगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो आपने कितने टैक्सेस की पेमेंट की है, कहाँ कहाँ की है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। डिमांड और रिफंड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन। अभी तक आप जो 26AS में सिर्फ और सिर्फ अपनी TDS और TCS की इंफॉर्मेशन ही देख पाते हैं, लेकिन ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है इसमें आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वहाँ पे अब दिखाई देगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग, आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी।
इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लीट प्रोसीडिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। द बोर्ड में ऑल्सो ऑथोराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम टू अपलोड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर, अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड under an agreement referred in section 90 or 90A of the Income Tax Act, or the information received from any person to the extent it may deem fit in the interest of revenue in the annual information statement. तो यहाँ पे कहा गया है कि बोर्ड जो है ऑथोराइज करेगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल को और उनके द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन को कि वो जो है अपलोड करे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसे किसी भी ऑफिसर, किसी भी अथॉरिटी से कलेक्ट की है सेक्शन 90 और सेक्शन 90A का जो एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है या जहाँ से भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो उन्हें लगता है कि रिवेन्यू के लिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी अपलोड कर देगा। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स शैल स्पेसिफाई द प्रोसीजर, फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ अपलोडिंग ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो किस तरह से वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अपलोड की जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, वो सभी चीज़ें कौन बताएगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे इन अपेंडिक्स टू फॉर्म 26A शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपकी ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का फॉर्म है वो होगा। फॉर्म 26AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सी रूल 114I जो भी इंसर्ट किया गया है, आपको फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहा है, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन जो कंपनीज के केस में होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपका, और जो पार्ट बी होगा उसमें आपकी सभी डिटेल्स होंगी जो अभी मैंने आपको बताई थी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू TDS एंड TCS, रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड, रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग, कंप्लीटेड प्रोसीडिंग या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो ये फॉर्म इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून 2020 से।